नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है धर्म धुरी की इस ऑफिशियल शो में। आज बात करने वाला हूं इस टॉपिक का, इस वीडियो का मेन टॉपिक है। आज बताऊंगा सारी सारगर्भित चीजें, ओपन कर देने वाला हूं कुंडली का हैप्पी मैरिज लाइफ योग। एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए क्या क्या कुंडली के अंदर सिम्टम्स होते हैं, तब आप उसे एनालिसिस कर पाएंगे कि सफल वैवाहिक जीवन व्यक्ति का रहने वाला है। हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए आपको लोग मिल जाएंगे बताते हुए कि कुंडली के 7th हाउस को आप देखें और 7th हाउस से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जातक का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर की तरह से क्वेश्चन करना है तो क्या 7वां घर ही अकेले किसी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए अपना पूरा सिग्नल प्रेफरेंस कर सकता है? यस या नो? नहीं कर सकता है। केवल आप 7th हाउस से ही किसी की हैप्पी मैरिज लाइफ की परिकल्पना या संकल्पना या एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, और यदि आप कर रहे हैं तो आप रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। तो हैप्पी मैरिज लाइफ के मैं बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन आज 3 मेजर टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। 3 मेजर टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, और वो अगर आप कंक्लूड कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि 90% के करीब हैप्पी मैरिज लाइफ की जितने मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसको आपने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, मैं हैप्पी मैरिज लाइफ की बात क्यों कर रहा हूं? बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के दिन में आए दिन लगातार भारतवर्ष में एक रिसर्च के अनुसार डाइवोर्स सेपरेशन के मैटर बढ़ते जा रहे हैं। फैमिली हार्मोनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज कोर्ट में आ रहे हैं, लीगल के थ्रू आ रहे हैं। कई सारे मुद्दों पर कोर्ट बातचीत करके सुलझा भी देती है, और लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो 3 मेजर विषय में पहला तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि 7th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर हैप्पी मैरिज लाइफ। चतुर्थ भाव जो है हैप्पी मैरिज लाइफ का एक सबसे बड़ा सिग्नल है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, काल पुरुष की पत्रिका को देखेंगे तो पहले घर से आप देखेंगे जातक की कुंडली में घर जो कि आत्मा का घर है, वहीं से उसकी फिजिकल पर्सनालिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं, वहीं से हम देखते हैं। आप अगर ऐसे कर दें तो बीच में पहला घर हो जाता है। ठीक है, उसके किनारे किनारे वाला घर जो है वो द्वादश भाव, 12th हाउस एंड 2nd हाउस का एक्सिस निकलता है। ठीक है, अब ये भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव, प्रथम भाव के आगे और पीछे के घर हैं। इनको मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है यदि किसी जातक के जीवन में सुखद वैवाहिक जीवन की परिकल्पना कर रहे हैं। तो इन दोनों घरों का यदि बहुत स्ट्रांग भी नहीं है तो ये समानांतर तक रहें, अन्यथा हैप्पी मैरिज लाइफ की आप परिकल्पना नहीं कर सकते। 2nd हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ फैमिली एंड फाइनेंस, एंड 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लव, हार्मोनी एंड लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। इनका कारक होता है जिसे सैया सुख का नाम दिया जाता है। अब 2nd एक्सिस द्वितीय भाव और 12th हाउस जो कि प्रथम भाव से एक आगे और एक पीछे का घर है, इसका मजबूत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे तीसरे और सबसे आखिरी हाउस के विषय में,
या इंपॉर्टेंट पार्ट के विषय में जो सबसे मजबूती बनाता है और उसका कारण बनता है दोस्तों, आइए बताता हूं। कुंडली के 5वां घर और 9वां घर पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। 5वां घर इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी जातक के जीवन में प्रेम, पैसा और संतान का होना बहुत ही नेसेसरी है एक हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए। समझ रहे होंगे आप। दूसरा, कुंडली के 9th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ही नेसेसरी है किसी भी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए। 2nd एंड 12th हाउस, 5th एंड 9th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। ये किसी भी कुंडली में कवच का काम करता है। हैप्पी मैरिज लाइफ का यह एक प्रोटेक्शन है। 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप सबको बता दिया किसी भी सुखद वैवाहिक जीवन के विषय में। वीडियो को कॉन्क्लूड करने से पहले एक और उसका सब ऑर्डिनेंट रहता है, उसको भी बताना जरूरी है। इसको इसलिए बताना जरूरी है ताकि आपको बात समझ में आए। बात यह है इन-लॉज फैक्टर। इसको आप चेक करेंगे कुंडली के 4th एंड 9th हाउस से। 4th एंड 9th हाउस से मतलब सास ससुर की वजह से हैप्पी मैरिज लाइफ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं या आने वाली है, या इन-लॉज की फैमिली से क्या दिक्कतें आने वाली है। इस विषय को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं और ये वीडियो अगले ही दिन आपको मिल जाएगी। तो आप सभी दोस्तों को हैप्पी मैरिज लाइफ के विषय में मैंने बताने का प्रयास किया। तो आप सबको प्यार भरा नमस्कार। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।